हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मार्केट इकॉनमी वर्सेस प्लान्ड इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी वर्सेस प्लान्ड इकॉनमी। सो यूजुअली जो मार्केट होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल किसके पास है रिसोर्सेज का, ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से, जो प्रोडक्शन है, जो डिमांड है, वो किन फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है, उस सब के बेसिस पे मोस्टली जो है मार्केट्स आर डिवाइडेड इनटू कैपिटल इकोनॉमी, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। देन देयर इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, and then there is socialist economy, या फिर प्लान्ड इकोनॉमी। अब ये जो अलग अलग मार्केट सिस्टम हैं, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको यूजुअली हम कैटेगराइज करते हैं किसके बेसिस पे। सबसे पहले कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहेगा, कौन सी मार्केट इकॉनमी में गवर्नमेंट का कितना रोल है और क्या रोल है, ठीक है। मार्केट फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा। जो ओनरशिप है रिसोर्सेज की वो किसके पास है, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज प्राइवेट है, गवर्नमेंट ओन्ड है, या फिर मिक्स्ड रह रहा है। और इंडिविजुअल चॉइसेस पे भी कि एक इंडिविजुअल के पास कितनी जो है चॉइसेस हैं उसके पास, कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से कंजम्पशन कर सकता है, क्या वो अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर रेस्ट्रिक्शंस हैं तो कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये जो है वो मेजर फैक्टर्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंग्विश डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपिटलिज्म या फिर मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी एज वेल। नाउ मार्केट इकोनॉमी अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो वो होती है जहाँ पे सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होते हैं, कि जिस तरीके से जो जो चीज़ें लोग डिमांड कर रहे हैं वही वही चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस होंगी, तो इसलिए वही चीज़ें सप्लाई होगी। तो बेसिकली वहाँ पे गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होती है वो बहुत मिनिमल होती है। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या सप्लाई हो रहा है। हाँ, देयर आर सम लिमिट्स जहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे हो गया, या फिर थोड़ा सोशल जस्टिस को लेके गवर्नमेंट का रोल रहता है, लेकिन इट इज़ वेरी मिनिमल। सो हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या रहेगा, आपका मिनिमल रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट रोल जो है इट इज़ लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स कर दिए, जैसे कोई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सिंग। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट कर दिया, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन, जैसे कॉपीराइट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, ठीक है, आईपीआर, कॉपीराइट्स, सो ऑल दोज थिंग्स। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट आ गया मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस यहाँ पे जो होती हैं, जैसे मार्केट फोर्सेस हमारी हो गई सप्लाई एंड डिमांड जो होती है ना, सप्लाई एंड डिमांड, कि क्या चीज़ जो है वो डिमांड हो रही है और क्या चीज़ सप्लाई हो रही है, वो डिटरमाइन करती है कि मार्केट फोर्सेस किस तरीके की रहेंगी। यानी कि
प्राइस जो है वो क्या रहेगा, कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे, कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन प्राइस कितना रहेगा, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड, उसके बाद हाउ मच इज़ प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकती हैं, या फिर जो है आप कोटाज नहीं लगा सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसी तरीके से सप्लाई होता है। और जो प्राइसेस होते हैं, जो हमारे प्राइसेस हैं, ये कंपटीशन के साथ सेट होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट फर्म्स कॉम्पिटिट करती हैं एक दूसरे के साथ, एंड मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो वहाँ पे सेट होता है जहाँ पे डिमांड जो है वो इक्वल हो जाती है हमारी सप्लाई के बराबर। तीसरी बात आ जाती है हमारी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की। तो जो ओनरशिप है रिसोर्सेज की, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हमारे कौन से हो गए, जैसे लैंड हो गया, लेबर होगी हमारी, या फिर क्या कैपिटल होगी। सो लैंड, लेबर, कैपिटल जो है ये प्राइवेटली ओन होते हैं, गवर्नमेंट ओन नहीं करती है। दीज आर मेजरली ऑन अ मैसिव स्केल जो है प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। और जो हमारे इंडिविजुअल और बिजनेसमैन होते हैं वो खुद ही इनके जो डिसीजंस हैं उनको लेके कि कितना लेबर यूज़ होगा या कैपिटल हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, कितना लैंड यूज़ करेंगे, दीज आर ऑल मेड बाय इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेंटिव्स, ठीक है। तो क्या इंसेंटिव होता है यहाँ पे प्रोडक्शन को लेके या डिमांड को लेके। तो जो मेजर तौर पे जो इंसेंटिव होता है ना वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग इज़ द मेन इंटेंशन, प्रॉफिट मेकिंग इज़ द मेन इंटेंशन और इंसेंटिव। जहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा वहीं पे जो है ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा उन्हीं चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन जो होता है बेसिकली वो एनकरेज करता है कि एफिशिएंसी जो है मार्केट में बनी रहे। लेट्स से कि अगर एक कोई फर्म है, ठीक है, कंपटीशन हमारा मेंटेन करके रखता है एफिशिएंसी। जैसे आप इंडिया में ही ले लो, देर आर डिफरेंट ऑनलाइन जो है शॉपिंग एप्लीकेशन हैं, मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अजियो है। दीज आर ऑल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। नाउ लेट्स से क्या होता है कि अगर एक प्लेटफॉर्म सेल लगाता है, सो यू विल सी कि इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेल लग जाती है। वाई? बिकॉज जब एक प्लेटफॉर्म सेल दे रहा है तो वो अपने प्राइस रिड्यूस कर रहा है। अगर दूसरी फर्म्स अपने प्राइस रिड्यूस नहीं करेंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक ही फर्म की जो है डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसी की सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी और बाकियों को यहाँ पे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए कंपटीशन जो है वो इंश्योर करता है कि प्राइसेस जो है वो मेंटेन रहे और मार्केट में एफिशिएंसी रहे। उसके बाद जो हमारी चॉइस है, ठीक है, वो कंज्यूमर की चॉइस हुई, वो क्या कंज्यूम करेंगे, या प्रोड्यूसर्स को क्या चॉइस है कि वो क्या प्रोड्यूस करेंगे। वो सब लोग जो हैं वो फ्री होते हैं, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर हैव द फ्रीडम, यहाँ पे इनके पास फ्रीडम होता है विद रिस्पेक्ट टू चॉइस, फ्रीडम टू बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स की वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस विद रिगार्ड टू परचेज है या विद रिगार्ड टू सेल है वो खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी के बारे में। सो जनरली वी कंसिडर यूनाइटेड स्टेट्स एंड मे बी हांगकॉन्ग ऑल्सो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जिनको हम क्लासिक एग्जाम्पल्स लेके चल सकते हैं कि दीज आर मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे जो मार्केट्स हैं दे आर ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। तो अगर इसकी एग्जाम्पल्स हैं तो इसकी एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड हांगकॉन्ग। अब कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस कर लेते हैं, advantages and disadvantages. This would be quick, I will not take much time here.
सो देखो एडवांटेजेस में क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी और इनोवेशन दोनों प्रमोट होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री मार्केट चॉइसेस हैं, प्राइसेस भी आपके कंपटीशन की वजह से जो है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर एक इंसान चार्ज करेगा, सिंस फर्म की जो एंट्री और एग्ज़िट है वो तो अनलिमिटेड है, कोई भी जो है अपनी फर्म खोल सकता है, तो वो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्राइस जो है वो स्टेबल रहता है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बेहतर रहता है। तो देयर इज़ ऑलवेज एफिशिएंसी और इनोवेशन के भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे चांसेस रहते हैं, क्योंकि पीपल आर फ्री टू मेक देयर ओन डिसीजंस। तो जब वो खुद का डिसीजंस बनाने के लिए फ्री हैं तो वो किसी भी तरीके का जो है प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ला सकते हैं, तो दैट ड्राइव्स इनोवेशन, ठीक है। द सेकेंड थिंग्स इज़ कि कंज्यूमर्स जो है यहाँ पे इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। सिंस यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइसेस मिलता है, तो यहाँ पे जो फिर उसके बाद बहुत सारी जो है चॉइसेस मिल जाती हैं कंज्यूमर्स को कि वो कुछ भी खरीद सके। बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में कंपटीशन होगा, एक तरीके का गुड नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर कोल्ड ड्रिंक है तो एक ही सॉफ्ट ड्रिंक एक ही कंपनी की नहीं होगी, वहाँ पे 10-15 कंपनीज की सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी। तो उस वजह से क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ अगेन आपको जो है एफिशिएंसी का ही एक पार्ट है कि यहाँ पे लोअर प्राइसेस जनरली आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्लेयर्स ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, जनरली दिस कैन लीड टू मोर इनइक्वालिटी, क्योंकि जिनके पास पैसा है, जो लोग ऑलरेडी रिच हैं, वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, दे विल ओपन मोर एंड मोर फर्म्स एंड दे विल अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो उनके पास एक्यूमुलेट होता रहेगा। सेकेंड इज़ यहाँ पे मार्केट फेलियर्स हो सकते हैं, ठीक है, मार्केट फेलियर्स सच एज मोनोपोली बन सकती है, या अगर किसी एक इंसान के पास जो है सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल आ जाएगा, तो सिंस यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन तो है नहीं है। या फिर देखो मोनोपोली जो है वो एक और तरीके से भी बनाई जा सकती है, ठीक है। मान लो एक बहुत बड़ी फर्म है, जैसे इंडिया में एक तरीके से रिलायंस जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये काम करने की कोशिश कर रही है। सो व्हाट इज़ रिलायंस डूइंग, रिलायंस क्या करती है, जिस भी मार्केट में घुसती है तो वहाँ पे वो प्राइसेस जो है वो बहुत रिड्यूस कर देती है। व्हेन अ बिग फर्म इज़ रिड्यूसिंग इट्स प्राइसेस टू अ लेवल कि जहाँ जो बाकी फर्म्स हैं उसको कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही, क्योंकि रिलायंस इज़ अ लार्ज स्केल फर्म, ठीक है, उसके पास बहुत पैसा है और बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन है, बहुत फैला हुआ है, मतलब सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ में रिलायंस का पार्टिसिपेशन है। अब वो उसकी वजह से वो लोअर प्राइस पे जो है वो अपनी कमोडिटीज़ दे सकता है, लेकिन अगर दूसरे ब्रांड भी अपना प्राइस उतना नीचे कर देंगे तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो उनका जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो उनका जो इंसेंटिव है प्रोडक्शन का वो भी कम हो जाएगा। तो जब अब उनको उनका प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपना प्राइस कम नहीं करेंगे, ठीक है, प्राइस कम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनको लॉस होगा सेल्स में, क्योंकि पीपल विल बी ड्रिवन टू लोअर प्राइसेस। तो उस चक्कर में इनको भी प्राइस कम करना पड़ेगा। तो जब वो प्राइस कम करेंगे तो उनके जो लॉसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे और इस पॉइंट पे वो आ जाएंगे कि उनको अपना जो फर्म है वो शट डाउन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी मोनोपलीज जो हैं वो बन सकती हैं, ठीक है, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। अभी भी हम देख रहे हैं जैसे रिलायंस इज़ अगेन, रिलायंस ने रिसेंटली अभी एक जो सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है उसका, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली क्या नेम था उसका, I just consumed it few days ago and quality wise it was looking equally good, but देखो उन्होंने प्राइस कितना डिमांड किया है। जहाँ पे हम पेप्सी या कोका कोला की एक छोटी बॉटल, आई डोंट नो इफ़ इट्स 400 ml और 350 ml, वो हमें 35 रुपीज़ की मिलती है। दैट सेम क्वांटिटी इज़ गिवन बाय द रिलायंस कैंपा कोला, एग्जैक्टली इट इज़ कैंपा कोला। तो कैंपा कोला आपको 20 रुपये की मिल रही है। सी, तो जहाँ 20 रुपीज़ एंड 35 रुपीज़, एट द सेम टाइम 10 रुपीज़ का कैंपा कोला की क्वांटिटी आपको कोका कोला या फिर जो पेप्सी आप ले रहे हो वो 20 रुपीज़ के बराबर मिल रही है। तो अगर इसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी तो इट विल इंश्योर कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी एंड लास्ट में जो है इसकी सेल्स जो है वो बाकी जो दूसरी कंपनी है वो शट डाउन भी हो सकती हैं। अब थोड़ा सा हम मिक्स्ड इकॉनमी के बारे में भी देख लेते हैं।
सो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमीज जहाँ पे बाकी दोनों इकोनॉमी का थोड़ा थोड़ा रोल होता है, जैसे कि प्लान्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन दोनों के फीचर्स जब मिल जाते हैं तो दैट मेक्स मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें कुछ फीचर्स जो हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रहते हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो प्लान्ड इकोनॉमी के रहते हैं। सो कमिंग टू द रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे एक्टिव रोल होता है लेकिन स्टिल लिमिटेड होता है, एक्टिव बट लिमिटेड। मतलब कुछ फ्रीडम भी दिया जाता है फर्म्स को लेकिन उसके साथ साथ रेगुलेशन भी होती है। कंप्लीट रेगुलेशन नहीं होती है बट रेगुलेशन टू सम एक्सटेंट, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो वेलफेयर है उसको भी माइंड में रखा जा सके। देन कम्स मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई ही ज़्यादातर जो है वो डिसीजंस जो हैं वो लेती हैं विद रिगार्ड टू कितना प्रोड्यूस होगा, क्या क्या प्रोड्यूस होगा। बट स्टिल यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट का जो है वो रोल रहता है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ होगी, जैसे से हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी होगी। सिंस दीज आर सच थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक सर्वाइवल, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहता है सो दैट ईच एंड एवरीबॉडी कैन हैव एक्सेस टू दीज, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की बात। तो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे बोथ प्राइवेटली ओन भी रहते हैं, प्राइवेटली एंड पब्लिक ऑल्सो। कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करती है और कुछ रिसोर्सेज जो है प्राइवेटली जो है ओन होते हैं, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द बिजनेस तो यहाँ पे भी प्राइवेटली ओन रहते हैं, लेकिन जो की सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो है गवर्नमेंट अपने पास उनका कंट्रोल रखती है। अब यहाँ पे भी इंसेंटिव जो हैं वो प्रॉफिट मेकिंग और कंपटीशन ही होता है, प्रॉफिट मेकिंग एंड कंपटीशन। लेकिन जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है उसकी वजह से इट इंश्योर दैट जो पब्लिक गोल इनके इंटरेस्ट के गोल्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट गोल्स, दे आर ऑल्सो मेट। जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो गवर्नमेंट किस तरीके से ले रही है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठा रही है, ठीक है, या फिर जो है इक्वालिटी जो है ताकि सब लोगों के बीच में बनी रहे, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस रख सकती है। सो यहाँ पे इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट की वजह से थोड़े चेंज भी हो जाते हैं, दे आर नॉट एंटायरली प्रॉफिट मेकिंग। गवर्नमेंट जो है कुछ अगर प्राइस है तो प्राइस में कुछ लिमिट्स रख सकती है कि इसके ऊपर जो है वो प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है। उसके बाद चॉइस, अगेन चॉइस जो है वो यहाँ पे कुछ हद तक जो है फ्रीडम रहता है, बट अगेन गवर्नमेंट का यहाँ पे रेगुलेशन होता है कुछ चीज़ों को लेकर। अगर इफ़ द गवर्नमेंट थिंक्स दैट सर्टन थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, नॉट गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पीपल, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ऑल्सो लेबर प्रोटेक्शन, लेबर लॉज जो हैं ये वहाँ यहाँ पे दे आर मेंट टू बी स्ट्रिंजेंट, ठीक है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो स्ट्रिंजेंट। सो दीज थिंग्स आर देयर। एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखेंगे, क्लासिक एग्ज़ाम्पल इसकी जो है मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज़ हमारी हैं, जैसे इंडिया को भी आप मान के चल सकते हो, इंडिया, यूके, जर्मनी, even for that say Canada. So these are all examples of mixed economies. Now let's come to centrally planned economies. Centrally planned economies. तो बेसिकली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ या फिर जो पूरी तरीके से प्लान्ड इकोनॉमीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि जो सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट,
ठीक है। गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज को ओन करती है एंड इट इज़ विद द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की मर्ज़ी है उसको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है, उसको इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसको सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, या फिर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो लेबर इंसेंटिव इन रहेगा, या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव रहेगा, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, या फिर अगर ये डिसीजंस हैं जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब भी जो हैं गवर्नमेंट के पास रहती हैं। सो ये सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने डिफेंस गुड बना रही है और कितने कंज्यूमर गुड्स बना रही है, लाइक दैट। सो बेसिकली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सारे के सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं, सारा लैंड जो है वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। लैंड जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन these are owned by government, land, labor, even for that sake capital। अब यहाँ पे जैसे आपने शायद सुना भी होगा कि जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे पीपल कांट ओन देयर ओन हाउस, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू हैव देयर ओन हाउस, ठीक है। लैंड भी जो है वो उनकी नहीं है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट व्हाट ऑल क्रॉप्स टू बी प्रोड्यूस्ड, फिर उनका जो क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना किसको जाएगा, ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी है ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, कुछ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं और कुछ जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं भी रहती हैं। सो कमिंग बैक, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहता है? रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास टोटल कंट्रोल रहता है, टोटल कंट्रोल। जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है सारी की सारी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, क्या प्राइस रहेगा उनका, सो ऑल दोज थिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं। फिर उसके बाद मार्केट फोर्सेस, क्या यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, या तो बहुत कम होगा, लिटिल और नो रोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन के सारे डिसीजन है वो कौन ले रहा है? गवर्नमेंट का ले रहा है। तो फिर यहाँ पे डिमांड सप्लाई का तो कुछ बनता नहीं है, तुक नहीं बनता है। सो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट करती है, सेंट्रल प्लान बनाती है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें किस किस सेक्टर में लगाने हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, या कितनी हमें रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देने हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज ओनरशिप। अगेन ओनरशिप यहाँ पे कम्प्लीटली किसके पास रहती है? मोस्टली किसके पास रहती है? गवर्नमेंट के पास रहती है, ठीक है। सेंट्रली ओन्ड होते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज। देन इंसेंटिव, यहाँ पे कोई प्रॉफिट मेकिंग इंसेंटिव नहीं रहता है, इट इज़ नॉट प्रॉफिट मेकिंग। गवर्नमेंट के जो गोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अब इट डिपेंड्स कि कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट के क्या गोल्स रहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। किसी गवर्नमेंट के जो गोल्स हैं वो सोशल वेलफेयर हो सकता है, ठीक है। अ गवर्नमेंट माइट चूज सोशल वेलफेयर ओवर एफिशिएंसी, तो वहाँ पे प्राइसेस माइट बी वेरी लो एंड दे माइट बी प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स जिससे ओवरऑल जो है पॉपुलेशन है उसका जो है अच्छा हो रहा हो, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड इक्वालिटी को वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। सो इक्वालिटी ओवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उसके बाद अगर हम चॉइस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल की चॉइस होती है इट इज़ वेरी लिमिटेड,
इंडिविजुअल चॉइस इज़ लिमिटेड। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स और आज की इकॉनमी में इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। सो लोगों के पास ये ओपन चॉइस नहीं होती कि वो कुछ भी कंज्यूम कर सकें। दे कैन नॉट कंज्यूम एनीथिंग, दे कैन ओनली कंज्यूम थिंग्स जो उनकी गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोग कंज्यूम करें। उसके बाद वर्कर्स भी जो होते हैं उनको जो वर्क मिलता है, जो उनकी जॉब्स होती हैं, जॉब्स ऑफ द पीपल, they are mostly according to what are the goals of the government। जो गवर्नमेंट चाह रही है कि कौन कौन से काम होने हैं वही काम उनको मिलेंगे। they cannot work according to their own interests, they have to work according to the goals of the government। ठीक है, तो इसकी अगर प्योर फॉर्म में अगर हम देखेंगे जो एग्जाम्पल है, इट इज़ डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इट इज़ इलीगल टू यूज़ इम्पोर्टेड गुड्स। वो लोग इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं वो इवन के साउथ कोरिया के भी जो गुड्स हैं वो डायरेक्टली जो है इम्पोर्ट करके यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ब्लैक मार्केट में दे आर सोल्ड देयर, लेकिन दैट इज़ इलीगल। ठीक है, अगेन फिर इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, इट विल बी अ शॉर्ट डिस्कशन। Advantages and disadvantages। It might ensure, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि होता है ऐसा, लेकिन इस सिस्टम के अंडर इट माइट इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बट जो प्लान्ड इकॉनमी का सिस्टम है उसके थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रायोरिटी पे जो सेक्टर्स हैं उनको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस जो है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके हिसाब से उनको वो ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है। सिंस वी ऑल नो दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर द बैकबोन ऑफ एनी इकॉनमी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस दे सकती है। सो यहाँ पे क्या होता है, सेक्टर वाइज प्रायोरिटी मिल सकती है। सेक्टर्स आर prioritized according to goals of government। बट डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, यहाँ पे लैक ऑफ एफिशिएंसी होती है। उसके बाद लिमिटेड इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी जो है उसका स्कोप रहता है। लिमिटेड इनोवेशन, यहाँ पे या तो रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, या तो फिर वो सरप्लस में प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, वो वेस्ट में भी जा सकता है। और अनदर डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो होता है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ रिस्ट्रिक्टेड। ना, ये तो हमने जनरली पढ़ा कि सोशलिस्ट इकॉनमी या फिर जो सेंट्रली प्लान्ड, कम्प्लीटली सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी होती है वो क्या होती है, बट इट्स नॉट लाइक कि प्लान्ड इकॉनमी इज़ ऑलवेज लाइक दिस। प्लान्ड इकॉनमीज बहुत तरीके की होती हैं। इवन इंडिया हैज़ यूज्ड अ मेथड ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। सो बहुत तरीके की प्लान्ड इकॉनमीज़ हैं, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।